सुजलॉन, MRF, डिक्सॉन, जियो फाइनेंस, TCS, रिलायंस, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, एयरटेल, HDFC जैसे 750 शेयर्स आप सिर्फ 10 रुपए में खरीद सकते हो। जी हाँ, सिर्फ 10 रुपए में। आई नो आप बोलोगे सर ये क्या मजाक है, 10 रुपए में तो आजकल मैगी भी नहीं आती है। चलो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए में सिर्फ वोडाफोन आइडिया, JP पावर, GTL इंफ्रा या नंदन डेनिम जैसे पेनी स्टॉक्स के 1-2 शेयर आ सकते हैं। वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वीडियो एंड तक देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि सिर्फ 10 रुपए में आप 750 स्टॉक कैसे परचेज कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्केट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसे कई सारे रिटायर्ड एम्प्लॉइज है जो लोग इस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करके मार्केट से रेगुलर पैसा बना रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक सही स्ट्रेटेजी और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। सेबी रेगुलेशन की वजह से मैं आपके साथ उनका पोर्टफोलियो तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन सच में वो लोग हर महीने 2 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आराम से बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो पूरी स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजी में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट डिटेल में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है, इसको स्किप मत कर देना। इंडिया में 6000 से भी ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है। 100 लार्ज कैप स्टॉक्स, 150 मिड कैप स्टॉक्स, 250 स्मॉल कैप स्टॉक्स और बाकी के माइक्रो कैप एंड पेनी स्टॉक्स। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए लिमिटेड कैपिटल होता है, जिससे वो 10-15 या ज्यादा 20-25 स्टॉक में ही पैसे इन्वेस्ट कर पाते हैं। जब तक वो स्टॉक अच्छा चल जाते हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन आता है पोर्टफोलियो 50% लॉस में चला जाता है। आपके साथ भी ये सिचुएशन हुई होगी, बट डोंट वरी, आज मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताने वाला हूं जो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिर्फ 10 रुपए में इंडिया के टॉप 750 शेयर्स में इन्वेस्ट भी करवा देगा। आज की हमारी पूरी स्ट्रेटेजी को समझने से पहले आपको ETF को समझना पड़ेगा। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एक म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है और इसमें शेयर्स की ही तरह लाइव मार्केट में बाइंग और सेलिंग होती है। यानी अनलाइक म्यूचुअल फंड्स, ETF स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं और इनके प्राइसेस में रियल टाइम फ्लक्चुएशंस आते हैं। वहीं म्यूचुअल फंड के प्राइसेस मार्केट बंद होने के बाद अपडेट होते हैं और वो भी दिन में सिर्फ एक बार। ETF को स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं तो हमें ETF की बाइंग और सेलिंग पर ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है, जो म्यूचुअल फंड में पे नहीं करना पड़ता। लेकिन ETF के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो हाई होता है, इसलिए ब्रोकरेज इज नॉट अ कंसर्न व्हाइल परचेसिंग ETF। 20 रुपए देने से आप लुट नहीं जाओगे। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जो शायद आपको नहीं पता होगा। म्यूचुअल फंड्स को आप बिना डीमैट अकाउंट के भी परचेस कर सकते हो, लेकिन ETF खरीदने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है, क्योंकि डीमैट अकाउंट के जरिए ही आप ETF में ट्रेड कर सकते हो, यानी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जब भी मार्केट गिरती है ना, हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हैं। मैंने सुबह देखा कि मार्केट 2% गिर चुकी है, यानी निफ्टी और सेंसेक्स जैसे बड़े इंडेक्स में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है। अब मैंने सुबह सुबह म्यूचुअल फंड में ऑर्डर तो डाल दिए, लेकिन डे एंड तक मार्केट रिकवर हो गया। तो म्यूचुअल फंड का जो प्राइस होगा वो डे एंड के हिसाब से अपडेट होगा और मुझे वही प्राइस पे यूनिट्स मिलेंगे, अनलाइक ETF जहां मैं रियल टाइम में ये खरीद सकता हूं। अगर सुबह को मार्केट 2% डाउन है तो मैं तभी तुरंत ETF खरीद लूंगा और मार्केट बंद होते होते अगर मार्केट रिकवर हो जाती है तो मेरे को ये 2% का प्रॉफिट लाइव दिखने लगेगा। बेसिकली ETF आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करके पैसा कमाने का एक मौका देते हैं और शायद इसीलिए डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर म्यूचुअल फंड से ज्यादा पैसा ETF में इन्वेस्ट किया जाता है। आई होप नाउ आपको ETF का बेस समझ चुका होगा और म्यूचुअल फंड और ETF के डिफरेंस भी समझ गए होंगे। अब मैं आपको ETF का इंपॉर्टेंस बताता हूं। मान लो आप आने वाले समय में FMCG सेक्टर पर बुलिश हो, लेकिन आप शेयर स्पेसिफिक बेट नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा शेयर चलेगा और कौन सा शेयर नहीं चलेगा, उसमें बहुत रिस्क है। ऐसा पॉसिबल है कि आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से FMCG सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आपके सिलेक्टेड स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया। मतलब सेक्टर के अच्छे परफॉर्म करने के बावजूद भी आपके रिटर्न्स नहीं बने। प्लस अच्छी क्वालिटी में इंडिविजुअल स्टॉक परचेज करने के लिए कैपिटल भी ज्यादा लग जाता है। आज एक अच्छा स्टॉक 1000, 2000 और 10,000 रुपए में मिलता है, हमें 50-100 रुपए से इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिलता है। इसीलिए ETF आपको हेल्प करता है। अपने रिटर्न सिक्योर करने के लिए आपको सिंपली FMCG सेक्टर का एक अच्छा ETF परचेज कर लेना है, जो 10, 20 या 50 रुपए में मिल जाएगा। एग्जाम्पल, आपने ये 12 रुपए वाला कोटक कंजम्पशन फंड परचेज किया। ये ETF FMCG सेक्टर के वेरियस स्टॉक की एक बास्केट है, इसीलिए आपको स्टॉक स्पेसिफिक बेट लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्लस इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 100 रुपए की होती है। वहीं 100 रुपीज में कोई FMCG कंपनी का स्टॉक आएगा
मिलेगा ही नहीं। डाबर, HUL, ITC सबके शेयर प्राइस 100 रुपीज से तो ज्यादा ही है। यानी ETFs के जरिए आप मिनिमम कैपिटल से भी अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो और अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक साल में ETF ने 20% रिटर्न दिया, यानी सेफ बेट लगा के रिस्क मिनिमाइज कर सकते हो। बिना एक भी स्टॉक को एनालाइज किए आप आसानी से 20% तक का रिटर्न आराम से कमा सकते हो। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से आपको अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं करनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। ETF में इन्वेस्ट करके आपको पोर्टफोलियो को इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट से आपको बड़ा एक्सपोजर मिल जाता है, वो भी लिमिटेड कैपिटल और लिमिटेड एक्सपेंस रेशियो के साथ। यही वजह है कि ETF इतने हाइप्ड है और हर इंसान ETF के पीछे भाग रहा है। अगर आप भी ETF के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो शायद आप दुनिया से पीछे रह रहे हो। ETF अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ ETF सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, यानी वो ETF एक पर्टिकुलर सेक्टर की परफॉर्मेंस को ट्रैक करके उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली इंडेक्स बेस्ड ETF भी होते हैं जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स जैसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। गोल्ड ETF तो आपने सुना ही होगा। इसके अलावा डेट और ग्लोबल ETF भी सुने होंगे। जनरली ETF को म्यूचुअल फंड की तरह बहुत एक्टिवली मैनेज नहीं करना पड़ता, ड्यू टू विच एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। आज मैं आपको 4 ऐसे टॉप ETF बताने वाला हूं जो आपको आउटस्टैंडिंग रिटर्न दे सकते हैं अलॉन्ग विद अ परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और लास्ट वाला ETF तो दुनिया का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग ETF है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट ETF। ये इंडिया का पहला ETF है जिसके जरिए आप 22 सेक्टर की टोटल 750 कंपनीज में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट ETF को डिजाइन करने का मेन पर्पस है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करके रेप्लिकेट करने का। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में निफ्टी 500 इंडेक्स के सारे 500 स्टॉक्स और निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स के 250 स्टॉक्स, ऐसे टोटल 750 स्टॉक शामिल है। और क्योंकि हमारा ETF इस इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, उसमें भी ये सारे 750 स्टॉक शामिल है। और इन स्टॉक का वेटेज भी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पर बेस्ड होता है, यानी जिस शेयर का जितना ज्यादा मार्केट कैप है उसको उतना ज्यादा वेटेज मिलेगा। बेसिकली स्टॉक के परफॉर्मेंस बेसिस पर उसका वेटेज कम या ज्यादा होता रहेगा। और सेमी एन्युअली यानी 6 महीने में एक बार रिकंस्टिट्यूशन होगा, यानी स्टॉक को इवैल्यूएट करके खराब परफॉर्मिंग स्टॉक को निकालकर अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक को रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये रिकंस्टिट्यूशन हर साल मार्च और सितंबर में होता है, यानी थ्रू आउट दी लाइफ आपको सिर्फ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना है। अब ये ध्यान से देखिए, टोटल मार्केट कैप में 60% शेयर्स लार्ज कैप कंपनीज का है, 18.7% मिड कैप, 10% स्मॉल कैप और बचा हुआ 11.2% माइक्रो कैप। और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में 60% लार्ज कैप, 18.7% मिड कैप, 10% स्मॉल कैप और करीब 3.8% माइक्रो कैप शामिल है। यानी टोटल मार्केट कैप का 93% मार्केट कैप निफ्टी टोटल मार्केट का हिस्सा है। और आप इस पूरे 93% मार्केट कैप में इन्वेस्ट करोगे, यानी आप इंडिया के 93% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो जाओगे, वो भी सिर्फ 10 रुपए से। टॉकिंग अबाउट सेक्टर्स, आपको फाइनेंशियल्स, IT, रियल्टी, टेलीकॉम, FMCG, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, पावर, कंस्ट्रक्शन, मीडिया, यूटिलिटीज जैसे 22 सेक्टर का एक्सपोजर मिल जाएगा। इन शॉर्ट 750 शेयर्स, लार्ज, मिड, स्मॉल, माइक्रो, हर टाइप के 22 सेक्टर, वेटेज फ्री फ्लोट मार्केट के हिसाब से। सेमी एन्युअली रिकंस्टिट्यूशन होगा, अच्छे शेयर्स को रखा जाएगा, बुरे शेयर्स को निकाला जाएगा। माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटजी है। इसमें इन्वेस्ट करके आपका पोर्टफोलियो नेक्स्ट लेवल डाइवर्सिफाई हो सकता है और इंडिया के ऑलमोस्ट 93% स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट भी हो जाएगा। आई नो आपको अब रिटर्न्स जानने में इंटरेस्ट होगा कि क्या सच में ये मार्केट से बेटर परफॉर्म करेंगे। वेल आंसर इज यस। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने कंसिस्टेंटली 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर एज वेल एज 15 ईयर पीरियड में भी निफ्टी 50 और निफ्टी 500 इंडेक्स को बीट कर दिया है। यकीन नहीं होता तो आप खुद देख लीजिए। एज ऑफ 20 जनवरी 2025 एक साल में 12.59%, 5 साल में 18.51% का CAGR रिटर्न और 10 साल में 13.41% का CAGR रिटर्न। यानी आपके इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए 5 साल बाद 2,33,000 बन जाते। वेरएज सेम 1 लाख रुपए अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते ना तो वो करीब 2,02,000 ही बन पाते। यानी नेग्लिजिबल रिस्क के साथ भी अमेजिंग रिटर्न्स है, क्योंकि निफ्टी 50 में सिर्फ लार्ज कैप कंपनी शामिल होती है। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आप 30% तक का ज्यादा रिटर्न बना सकते हो, डिपेंडिंग
ऑन योर रिस्क एबिलिटी। अगर आपको भी ये ETF बाय करना है तो आपको सिंपली अपने ब्रोकर के ऐप में जाकर वहां ETF पर क्लिक करके आपको एंजल वन टोटल मार्केट ETF सर्च करना है या फिर A1 टोटल ये सर्च करना है, जिस पे क्लिक करने के बाद आपको नॉर्मल स्टॉक्स की तरह इसका चार्ट दिखेगा, बाय और सेल का ऑप्शन भी दिख जाएगा। आपको सिंपली बाय पर क्लिक करके क्वांटिटी एंटर करनी है और कंफर्म कर देना है एंड यू आर डन। ETFs को परचेज करना एक नॉर्मल शेयर को बाय करने जितना ही आसान है, बेचना सिमिलर है। खरीदने के बाद ये आपके पोर्टफोलियो में शो होने लगेगा। जब भी आपको पैसों की जरूरत हो या एक अच्छा रिटर्न दिखने लगे आप उसको एग्जिट भी कर सकते हो। टैक्स की बात करें तो सेम एज शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, अगर एक साल बाद बेचोगे तो LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और अगर एक साल के अंदर बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। एज पर न्यू टैक्स रूल्स LTCG 12.5% और STCG 20% है। टैक्स शेयर्स में भी लगता है, म्यूचुअल फंड्स में भी लगता है, ETF में भी सेम लगता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बेस्ट ETF, निफ्टी 50 ETF। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और एक डिसेंट रिटर्न से भी खुश है। निफ्टी 50 ETF एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल है और लिस्टेड भी है। इसमें इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप अपने पैसे को डायरेक्टली निफ्टी 50 इंडेक्स के शेयर्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हो। इसका बेनिफिट यह है कि आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है ऑफ टॉप 50 लार्ज कैप कंपनीज ऑफ इंडिया। यहाँ रिस्क बहुत कम होता है और लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद भी होती है क्योंकि ये इंडिया की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी ETF सिलेक्ट करते वक्त आपको कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले अपनी रिस्क एपेटाइट, टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड उसके अकॉर्डिंग आप ETF के टाइप को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उस टाइप के ETF में कौन सा बेस्ट ETF है ये समझने के लिए 1, 3 एंड 5 ईयर के रिटर्न्स के बेसिस पे चेक करना है, बिकॉज शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड की तरह ETF भी नेगेटिव रिटर्न दे सकते हैं, इसीलिए 5 ईयर्स तक के रिटर्न्स चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको फंड की ट्रैकिंग एरर देखनी होगी। आई नो ये वर्ड आपके लिए नया है। ETF अपनी बेंचमार्क इंडेक्स को ट्रैक करके उसे रेप्लिकेट करते हैं। ये ट्रैकिंग कभी कभी आगे पीछे हो जाती है ड्यू टू सम कॉर्पोरेट एक्शन लाइक डिविडेंड, राइट या प्रेफरेंस इशू, मर्जर, डीमर्जर एक्सेट्रा। ETF के इनकर किए हुए एक्सपेंसेस, स्टॉक में अपर या लोअर सर्किट लगने की वजह से एग्जिट ना हो पाना जैसे मल्टीपल चीजें इसमें शामिल होती है। इन सब रीजंस की वजह से कभी कभी बेंचमार्क इंडेक्स और ETF के परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है और हम इस डिफरेंस को ट्रैकिंग एरर कहते हैं। आपको हमेशा ऐसा फंड सिलेक्ट करना चाहिए जिसकी ट्रैकिंग एरर 0 या बहुत ही कम हो। इसका मतलब आपका सिलेक्टेड ETF बाकियों के कंपैरिजन में इंडेक्स को सक्सेसफुली रेप्लिकेट कर रहा है बिना एनी एरर्स। स्टैटिस्टिकल टर्म्स में आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह सकते हो। इसके अलावा आपको फंड का एक्सपेंस रेशियो, AUM, वॉल्यूम यानी कि कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हो रही है, लिक्विडिटी कितनी ज्यादा है, ये सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना चाहिए। हमारे पास निप्पॉन, UTI, आदित्य बिरला, SBI और मोतीलाल ओसवाल ये 5 अलग अलग ऑप्शंस है। हमें अच्छे से एनालाइज करके बेस्ट ETF को सिलेक्ट करना है। अब मैं आपको ये सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस समझाता हूं सो दैट फ्यूचर में आपको कोई भी टाइप के ETF में पैसा लगाना हो तो आपको सही तरीका पता हो। सभी ETF का एग्जिट लोड निल है। आदित्य बिरला के अलावा बाकी सभी ETF 250 की रेंज में है। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 ट्राई यानी कि निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स के 1, 3 और 5 ईयर रिटर्न्स देखे वो है अराउंड 6.65%, 12.26% और 23.49% और हमारी सिलेक्टेड सभी ETFs ने 5 ईयर पीरियड में इस बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। अब अगर रेगुलरली ऐसे ही हाई रिटर्न वाले ETF चाहिए ना तो एंजल वन के ऐप में एक सेपरेट सेक्शन है जहां सारे हाई रिटर्न वाले ETF एक साथ मिल जाते हैं। ये देखो यहां आपको मल्टीपल ETFs की कैटेगरी मिल जाएगी लाइक इंडेक्स ETF, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, ग्लोबल ETF एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपको सस्ते ETF चाहिए ना तो वो भी है। यहाँ सारे ETF जो 100 रुपीज से नीचे ट्रेड कर रहे हैं ना वो भी मिल जाएंगे। जो सही लगे वो सिलेक्ट करो, उनकी परफॉर्मेंस चेक करो और सही लगे ना तो वहीं से डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दो। निफ्टी 50 और निफ्टी 50 ट्राई में एक डिफरेंस है। हमारे ETFs का बेंचमार्क इंडेक्स हमेशा टोटल रिटर्न इंडेक्स ही होगा क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स में सिर्फ स्टॉक प्राइस के बेसिस पर रिटर्न्स कैलकुलेट किए जाते हैं, वेयरएज निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स में स्टॉक प्राइस के साथ साथ डिविडेंड्स, मर्जर, डीमर्जर या कोई और कॉर्पोरेट एक्शन हर एक को शामिल किया जाता है। इन सब का डेटा भी इंक्लूडेड होता है जिस वजह से इनके रिटर्न्स में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इसीलिए हमें हमेशा ETF के रिटर्न्स बेंचमार्क के कंपैरिजन करते वक्त अंडरलाइंग इंडेक्स की तरह
टोटल रिटर्न इंडेक्स को ही कंसिडर करना चाहिए। 1 and 5 year पीरियड में निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF इज टॉपिंग द लिस्ट, whereas 3 years रिटर्न्स में मोतीलाल ओसवाल ETF सीम्स टू बी द बेस्ट। एक्सपेंस रेशियो निप्पॉन और SBI का सबसे लोवेस्ट है 0.04% ओनली, whereas UTI एंड SBI ETF की ट्रैकिंग एरर 0 है और निप्पॉन एंड आदित्य बिरला की ट्रैकिंग एरर 0.03% है। तो आप कहोगे कि इन दोनों फंड्स को एलिमिनेट कर देते हैं। वेल, हम ऐसा नहीं करेंगे। UTI और SBI ETF की ट्रैकिंग एरर 0 है, लेकिन ये फंड्स को स्टार्ट होकर सिर्फ 10 साल ही हुए हैं, whereas निप्पॉन इंडिया ETF पिछले 24 सालों से ऑपरेशनल है और आदित्य बिरला ETF 14 सालों से। उस हिसाब से इनकी 0.03% की ट्रैकिंग एरर को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन मोतीलाल ओसवाल फंड को हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर हाईएस्ट है। नाउ वी आर लेफ्ट विद 4 चॉइसेस। बचे हुए चारों में से आदित्य बिरला का AUM बहुत कम है, सिर्फ 2864 करोड़ है, whereas SBI का AUM 1,76,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इसे आप डिफरेंस का अंदाजा लगा ही सकते हो। तो इस रीजन से हम आदित्य बिरला ETF को भी ड्रॉप कर देंगे क्योंकि लो लिक्विडिटी की वजह से उसमें ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है। अब बचे हुए 3 ETFs है। नाउ लुकिंग एट लिक्विडिटी, UTI ETF की लिक्विडिटी तीनों में सबसे कम है, इसीलिए हम उसे भी हटा देते हैं। बचे हुए 2 निप्पॉन इंडिया और SBI ETF में से निप्पॉन ETF लिक्विडिटी पैरामीटर में सबसे बड़ा है। उसकी वॉल्यूम देखिए 90,55,000 से भी ज्यादा की है। 1 and 5 year रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो, लिक्विडिटी पैरामीटर सबके हिसाब से निप्पॉन ETF सबसे बेस्ट है और इसीलिए वो हमारी फर्स्ट चॉइस बन सकती है। SBI ETF को डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन की तरह चूज किया जा सकता है क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो लोवेस्ट है और ट्रैकिंग एरर भी ऑलमोस्ट 0 है। निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट करके आप रिलायंस, TCS, विप्रो, HDFC बैंक, ITC, इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व जैसे मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये 50 ब्लू चिप स्टॉक्स है, यानी सिर्फ 60-70 रुपए या 100-200 रुपए खर्च करके आप इतने सारे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर आपको थोड़ा सा एग्रेसिव जाकर अपने रिटर्न्स को इंप्रूव करना है तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली ये इंडेक्स निफ्टी 50 के बाद की टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करती है। इसमें निफ्टी 50 के कंपैरिजन में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है और निफ्टी टोटल मार्केट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में MRF, HAL, DMart, अदानी पावर, टाटा पावर जैसी बड़ी बड़ी कंपनी शामिल है। यहाँ कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ रिटर्न्स और ग्रोथ के पैरामीटर्स ज्यादा अच्छे होते हैं। ये देखिए बेंचमार्क निफ्टी नेक्स्ट 50 ट्राई के 1, 3 and 5 year रिटर्न्स को देखिए 4.76%, 16.62% एंड 26.22% रिस्पेक्टिवली, यानी 5 साल के हिसाब से 26% का CAGR ये आउटस्टैंडिंग है। नाउ लेट्स एनालाइज टॉप 5 ETF फॉर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। वी हैव UTI, ICICI, SBI, HDFC एंड निप्पॉन निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF एज आर ऑप्शंस, जिसमें से ICICI के 1 और 5 साल के रिटर्न सबसे हाईएस्ट है। UTI ETF सबसे बेस्ट रिटर्न दिया है 3 सालों में विच इज 16.04%। रिटर्न्स के बेसिस पर हम HDFC को एलिमिनेट कर देते हैं बिकॉज ये एक नया ETF है, 2022 में ही लॉन्च हुआ है, इसीलिए AUM बाकियों के कंपैरिजन में बहुत कम भी है। एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर भी हाईएस्ट है। SBI ETF के वॉल्यूम सबसे कम है, इसलिए उसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। एक्सपेंस रेशियो ICICI का सबसे कम है 0.1% एंड UTI की ट्रैकिंग एरर 0 है, whereas निप्पॉन ETF की ट्रैकिंग एरर हाईएस्ट है और एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा ज्यादा है। प्लस वी हैव बेटर ऑप्शन, तो हम इसे भी हटा देते हैं, यानी हमारे पास अब सिर्फ 2 बेस्ट ऑप्शन बचे हैं, UTI एंड ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। दोनों का प्राइस 65 के आसपास चल रहा है, लेकिन 1 और 5 साल रिटर्न्स हाईएस्ट है, एक्सपेंस रेशियो लोवेस्ट है और लिक्विडिटी भी जबरदस्त है। तो इन सब में से मेरी पहली चॉइस होगी ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF एंड सेकंड चॉइस UTI। यानी अगर आप मार्केट में बिगिनर हो या आपका अप्रोच थोड़ा कंजर्वेटिव है तो आप निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जिसको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए तो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स इज द बेस्ट ऑप्शन, 750 शेयर सिर्फ 10 रुपए में। और अगर आप इन दोनों कैटेगरीज के बीच में हो तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन लास्ट वाला जो ETF है ना, वो तो ग्लोबली सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग ETF है, दैट इज गोल्ड ETF। बेसिकली ये ETF डोमेस्टिकली फिजिकल गोल्ड के प्राइसेस को ट्रैक करता है और हर ETF यूनिट 99.5% प्योरिटी वाले 1 ग्राम गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए गोल्ड ETF एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इससे आपका पोर्टफोलियो और वाइड हो जाएगा। प्लस ये गोल्ड ETFs आपके लिए फ्लक्चुएटिंग मार्केट में हेजिंग का काम करते हैं। जब स्टॉक मार्केट नीचे होती है ना, तब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं और उस वक्त आपके पोर्टफोलियो में रहा हुआ गोल्ड ETF आपको पॉजिटिव
पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाएगा। आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन में रखने के लिए बहुत जरूरी है। मार्केट में करंटली 20 से भी ज्यादा गोल्ड ETF अवेलेबल है, उसमें से 7 ETF फिल्टर करके मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लगा दिए हैं। UTI, SBI, एक्सिस, निप्पॉन इंडिया, HDFC, कोटक और ICICI। इन सातों में से बेस्ट कौन सा होगा, चलिए पता करते हैं। एग्जिट लोड किसी भी ETF में नहीं है और सबका मार्केट प्राइस फिलहाल 75 रुपीज़ के आसपास है, यानी सिर्फ 75-80 रुपए में भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। वाओ। और जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, सबके रिटर्न्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे क्योंकि हर कोई गोल्ड को ही ट्रैक कर रहा है। रिटर्न्स में जो थोड़ा बहुत फर्क आता है ना, वो ट्रैकिंग एरर की वजह से और एक्सपेंस रेशियो की वजह से आता है। आइए इसको एनालाइज करते हैं। UTI गोल्ड ETF पिछले 18 सालों से एक्टिव है, फिर भी ट्रैकिंग एरर 0 है, यानी इस फंड की कंसिस्टेंसी आउटस्टैंडिंग है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो UTI एंड ICICI प्रूडेंशियल का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, विच इज 0.5%। 1 ईयर रिटर्न्स में कोटक टॉप पे है 31.03%, यानी पिछले एक साल में गोल्ड ने 30% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो UTI ने 18.82% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर्स रिटर्न में HDFC सबसे बेस्ट परफॉर्म कर चुका है। 1 एंड 3 ईयर्स रिटर्न में भी HDFC नंबर 2 पे ही आता है। AUM और वॉल्यूम्स की बात करें तो निप्पॉन इंडिया गोल्ड ETF सबसे आगे है, 18,000 करोड़ से भी ज्यादा का AUM है। 97,50,000 से ज्यादा का वॉल्यूम है, लेकिन इतने AUM और लिक्विडिटी का क्या फायदा जब रिटर्न्स कंपैरेटिवली कम हो और एक्सपेंसेस ज्यादा हो। थिंकिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हम इसे एलिमिनेट कर देते हैं। जिन्होंने 5 साल के पीरियड में 14.2% से भी कम का रिटर्न दिया है, मतलब SBI, निप्पॉन और ICICI आउट हो जाते हैं। कोटक का एक्सपेंस रेशियो एज वेल एज ट्रैकिंग एरर सबसे हाईएस्ट है, इसलिए उसको भी हटा देते हैं। बचे हुए तीनों में से HDFC का एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा है, तो उसको भी हटा देते हैं। अब बचा UTI और एक्सिस। बोथ आर गुड, बट एक्सिस गोल्ड ETF इज द क्लियर विनर क्योंकि 5 इयर्स पीरियड में ये बेस्ट है। सेकंड ETF ऑप्शन चाहिए तो यू कैन गो विथ UTI गोल्ड ETF। इसका ट्रैकिंग एरर 0 है, प्लस लीस्ट एक्सपेंस रेशियो है, 3 इयर्स पीरियड में हाईएस्ट रिटर्न भी दिए हुए हैं। लेकिन ETF का AUM सिर्फ 1,712 करोड़ का है, लेकिन UTI का AUM और वॉल्यूम मेरे हिसाब से डिसेंट है, इसीलिए इसको सेकंड बेस्ट ऑप्शन बना सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको 4 अलग अलग बेस्ट ETF मिल चुके होंगे। अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो अपने टोटल इन्वेस्टमेंट को इन चारों ETF में क्लासिफाई करके इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। गोल्ड गिरते हुए मार्केट में भी अच्छा रिटर्न देगा। निफ्टी 50 ETF इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF जो है वो मार्केट से बेटर रिटर्न देगा और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स आपको 750 शेयर में सिर्फ 10 रुपए से इन्वेस्टमेंट करवा देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।